हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आंसर की जानेंगे जैक एकेडमी की तरफ से जो एग्ज़ाम 28 फरवरी 2024 को लिया गया बीएसटी का अकाउंट्स का हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग बीएसटी का आंसर की जानेंगे। चलिए क्या आंसर की है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का इडेंट इज़ द डॉक्यूमेंट विच इज़, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिवन बाय एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन रूल एंड रेगुलेशन। तो आप लोग को बताया गया था कि मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ था, एड्रेस तो मेमोरेंडम होता है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन कहाँ लिखा होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ई बिजनेस इज़ यूज, तो कंप्यूटर इंटरनेट यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसका तो खैर हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेयर हाउस क्रिएट, सॉरी इसका ना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा सही यहाँ पर, ये सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। वेयर हाउस क्रिएटेड यूटिलिटी, देखिए आप लोग का जो लाइव क्लास लिया गया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से बहुत क्वेश्चन इसमें से मैच किया, लगभग 10 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट किया था, 10 में से लगता है 10 का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बीएसटी का मिला। आप देख लेंगे पीछे चेकआउट करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सेलेक्ट करवाए थे मॉडल सेट से, वो सारा इसमें से पूछा गया। ये भी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट में दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, द पीरियड ऑफ मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसका 1 ईयर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी इज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट ये होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परचेज सेल ऑफ गुड्स, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है बिजनेस का, तो गुड्स को परचेज करना और सेल करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द इंक्लूड्स द इंट्रोड्यूस विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज, मतलब एक इंडस्ट्री जो दूसरे को सपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टेरिटरी इंडस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, टेरिटरी इंडस्ट्री कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेटेस्ट हैंडीकेप ऑफ अ सोल ट्रेड इज़, यानी एकाकी व्यापारी की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, तो सबसे बड़ी कठिनाई दिखा जाए तो जितना भी आप लोग को बोले थे कंपनी छोड़ के बाकी जितना भी व्यवसाय, जब सबका मेन जो प्रॉब्लम होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसका दायित्व तो अनलिमिटेड है, वही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका भी वही हो जाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सबसे बड़ा लायबिलिटी क्या होता है, तो लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी ऑप्शन ये हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटेन लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए यहाँ पे ये सी ठीक मारा है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए 13 हो गया, 14 का 14 अभी जो जस्ट अभी बता ही रहे थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले वाला आपको बता ही नहीं कि आप मैच कराना, अभी हम भूल जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन यहाँ पर इंडिकेट करो, लेकिन जितना भी जो पीछे बताएं उसका इंपॉर्टेंट जो है सारा मैच किया है। अभी ये वाला भी जो इंपॉर्टेंट बताया, इसके पिछले वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में हम सेलेक्ट करवाए थे। ठीक है, तो आप लोग जो भी है उसको देखेंगे, और भी जो मैंने पीछे पढ़ाया है अभी जो आगे एग्जाम हो रहे हैं उसको ज़रूर अब देख लेंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का डी केयर हो जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इन अ प्राइवेट इंटरप्राइज ऑडिट इज ऑप्शनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा 1956 हिंदू सक्सेशन लॉ वाज फॉर्म्ड इन, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया था तो 1956 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का भी सी हो जाएगा। कर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए 19 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज तो इंटरनेशनल कंपनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस रिकॉग्नाइज्ड डेवलपमेंट, यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास में निम्न में से कौन सहायक है। रीजनल डेवलपमेंट, तो कौन सा रीजनल डेवलपमेंट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्मॉल बिजनेस। ये तो देखिए इसका भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम सेलेक्ट करवाए थे कि यानी एक छोटा व्यवसायी जो है किसी भी देश का डेवलपमेंट करने में, विकास करने में अपना बहुत ही रोल निभाता है। रीजनल डेवलपमेंट 21 आप लोग ज़रूर देखना, और जो भी अब तो अभी नहीं देखना है फिलहाल, अभी आप लोग को क्या देखना है, जो आगे का एग्ज़ाम होने वाला है ईटीपी हो गया चाहे सीए का हो गया, ये सब आप लोग को देखना अभी फिलहाल है, ठीक है। लेकिन आप लोग को ट्रस्ट है कि ये विश्वास से मानना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब सारा भी मैच किया है, ठीक है। चलिए 21, द मोस्ट सूटेबल अकाउंट्स फॉर अ बिजनेस मैन इज़, मतलब सूटेबल कौन सा अकाउंट होता है, तो हम लोग जानते हैं करेंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए सूटेबल अकाउंट्स। चलिए 22 का हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए ओवर ड्राफ्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पार्टीज टू इंश्योरेंस, तो 2 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितना भी मॉडल सेट है वो दिया जाता है। क्लास 11-12 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दिया जाता है। 11-12 से कोई नोटिफिकेशन हो गया, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है जैक की तरफ से, वो जारी किया जाता है, ठीक है। और जितना भी आप अगर क्लास कल 12th में जाते हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट आप लोग को रखना है ये तुरंत इस पर अपलोड हो जाएंगे। और क्लास 12 का न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 मार्च से। यदि आप हजारीबाग में रहते हैं तो आप ऋषि कॉमर्स एकेडमी के साथ जुड़कर और अपना भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। आइए एक बार हमारा एकेडमी आपका स्वागत वेलकम करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 चलते हैं। पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, देखिए हम लोग इसका जो है 1766 था ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यानी 1766 होता है। जब हम लोग गूगल में भी सर्च करके देखे थे तो यहाँ पर नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो आप लोग भी सर्च करके देखना है, तो आप लोग भी चेकआउट कर लेंगे 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इन इंडिया इंटरनेट इज़ यूज्ड इन ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सभी सेक्टर में यूज़ होता है, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिजनेस हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, नेम ऑफ द वेयर हाउस वेयर हाईली प्रिस्क्राइबल गुड्स आर स्टोर्स इन, तो इसका हो जाएगा बाउंडेड वेयर हाउस हो जाएगा, ठीक है। यानी हिंदी में कहता है शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने वाले भंडार गृह को नाम क्या किया जाता है, तो बाउंडेड वेयर हाउस, जहाँ पर हम लोग रखते हैं, जहाँ पर एक कूल होता है, ठंडा होता है, वहाँ पर नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। सारा ये डिसएडवांटेज है। लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा बताने का। इमरजेंसीज ऑफ ई कॉमर्स वाज, यानी इसका हो जाएगा 28 का डी हो जाएगा, यानी ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ तो 1990 में 1990 में हुआ,
चलिए 29 नंबर का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टूवर्ड्स, तो इसका भी हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। 30 का सी हो जाएगा। ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी कैन कम्स बिजनेस, तो एट अ टाइम यानी आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कंपलसरी। डिवेंचर जो शेयर होल्डर होता है उसको पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऋणदार होता है। ठीक है। वो ऋणदार होता है, आपको पैसा दिया है, कर्ज में दिया, तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा कंपलसरी। आपका कंपनी लॉस में भी जाएगा फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसा नहीं होता है। ठीक है। चलिए 32, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फिनांस इज, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा FDI। 33, कर द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डज नॉट एक्सीड, कितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका 33 का डी हो जाएगा 10 करोड़। ठीक है। 10 करोड़। 34, ये भी क्वेश्चन बताया गया था पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आप देखेंगे जाकर। तो फिनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोड्यूसर्स इज प्रोवाइड बाय, 34 का ये हो जाएगा होल सेलर हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन तो आप लोगों को मॉडल सेट बताएगा, जितना भी तैयारी किया गया सारा ये तो आपको मिलता ही, लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो हम बता रहे हैं, ये जो सेलेक्ट कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपको लाइव में पढ़ाया गया था कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा ही, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा मैच किया आप लोग को। नेक्स्ट है 35, करेक्ट डिपार्टमेंटल स्टोर आर मोस्ट पॉपुलर, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर ये आप जानते हैं इसका अमेरिका। ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी इसमें देखा गया है फ्रांस को दे दिया था, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर कहाँ से ये आया था, कहाँ पर ये फर्स्ट आया था, तो एक बार फ्रांस दिया था, फ्रांस एक बार कर दिया था बुक में अमेरिका, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ही राइट होगा। ठीक है। क्योंकि वहीं पर पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए 36 का ए हो जाएगा, हाउ मैनी कॉपीज ऑफ अ बिल ऑफ लैंडिंग आर प्रिपेयर्ड, तो 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का बी हो जाएगा, द मोस्ट वाइड स्कोप इज कॉमर्स इज ऑफ, तो कॉमर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 के बाद आ जाएगा 38 आ जाएगा, है ना। 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का डी हो जाएगा ऑप्शन। करें द पार्टीज हुज एसोसिएशन विथ द फर्म इज नॉन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा सेक्रेट पार्टनर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी हिंदी में है एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में आम जनता अपरिचित है कहलाता है, तो गुप्त साझेदार। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। 39 का बी हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन बोल ही रहे थे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर स्पेसिफाइड, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और लास्ट जो क्वेश्चन है 40 का आपका बी हो जाएगा ब्राइट, द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग इन इंडिया। ठीक है। देखा कि व्यापार का जो फ्यूचर है वो क्या है, ब्राइट है। तो ये टोटल आप लोग का 40 क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट है। अपने दोस्तों तक ये शेयर करना है। और यदि आप क्लास 11 से अब 12th में मूव करने वाले हैं तो आप एक बार ऋषि कॉमर्स एकेडमी आकर विजिट करें। अभी आप लोग के लिए बहुत ही ऑफर ऋषि कॉमर्स एकेडमी की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है। फी में भी 50% का डिस्काउंट है, साथ में आपको कंप्यूटर सीखने का भी मौका दिया जा रहा है। तो आप लोग आएँ और एक बार चीज़ों को समझें क्या है। धन्यवाद, थैंक यू।